वेलकम बैक टू द वसु शो। मैं चंदन कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो भिड़ंत हुई थी उन्हीं को आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि ट्रंप और जो जेलेंस्की हैं जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो आपस में भिड़ गए। क्या एक राजनेता को आपस में भिड़ना चाहिए, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक यूक्रेन को जो है इनका नुकसान हो सकता है, इन सारे चीजों पर आज हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की जबरदस्त भिड़ंत, बहस ने बदल दिया सियासी माहौल। और इनसे पहले जो है ऐसा कोई भी घटना जो व्हाइट हाउस में नहीं हुआ था। व्हाइट हाउस में जब भी कोई राजनेता जाते थे तो वो दबक कर या चुपचाप या फिर हंसी मजाक तरीके से अच्छे से बातचीत करते थे। लेकिन वहां पर जेलेंस्की जाते ही अपना तेवर दिखाना क्या कर दिया, चालू कर दिया, जिससे कि मामला जो है वो बिगड़ भी सकता है। यूएसए को तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इससे यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हो सकता है। और ट्रंप जो है क्या क्या बात जेलेंस्की को सुनाया और जेलेंस्की ने क्या उत्तर दिया, इन्हीं सारे चीजों को आज जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे जो है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो बात होना था वो किस चीज को लेकर होना था कि जो मिनरल, ट्रंप जो है अपने भाषण में बार बार वो कह रहे थे कि जो हम लोगों ने $500 जो खर्चा किया है यूक्रेन युद्ध में, उस यूक्रेन युद्ध के बदले में हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग जान रहे हैं या फिर समझ रहे हैं कि जो राष्ट्रपति हैं यूएसए का, डोनाल्ड ट्रंप, वो बस एक ही चीज देख रहे हैं आज के समय में कि उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है। ठीक है ना, वो पैसा जो है कहाँ से लाकर अपने देश को एक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उन्होंने जो नारा दिया था उसको वो पूरा कर सके। ठीक है, तो जहां जहां भी उनका पैसा फंसा हुआ है या फिर पैसा लगा है तो वो वहां से पैसा क्या करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं। तो इसी क्रम में उन्होंने जेलेंस्की को या फिर यूक्रेन को बोल सकते हैं, कहा था कि उन्हें जो है उनका पैसा वापस करना है। ठीक है, जिसके तहत उन्होंने यूक्रेन को एक अ, अवसर दिया था या फिर बोल सकते हैं नसीहत दी थी या फिर बात कही थी क्या, कि आपके पास जो मिनरल्स हैं वो मिनरल्स क्या करो, आप यूएसए को दे दो और यूएसए जो है अपना $500 मिलियन जो है वो क्या कर लेगा, निकाल लेगा उनसे। ठीक है, तो उन्हीं क्रम में समझौता करने के लिए जेलेंस्की कहाँ गए हुए थे, अमेरिका गए हुए थे, व्हाइट हाउस गए हुए थे। लेकिन वहां पर जाने के बाद आज जो है आपको हर एक न्यूज चैनल पर इस चीज को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बीबीसी का भी आप न्यूज देख रहे होंगे, हाउ द ट्रम्प जेलेंस्की टॉक कोलैप्स्ड इन द 5 से 10 मिनट्स। मतलब 10 मिनट में ही जो है बात क्या हो गया, काफी ज्यादा बिगड़ गया। बिगड़ने का जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उस वक्त तो पूरा अच्छा माहौल था, लेकिन बातचीत जैसे चालू होता है वैसे ही क्या, दोनों के बीच में जो है गर्मा गर्म बातचीत प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए 3 व्यक्ति थे वहां पर बात करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप थे और जो यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस वो थे, और उनके बाद जेलेंस्की थे। ठीक है, तो तीनों में बहुत अच्छा से क्या हुआ, मतलब कि बातचीत हुआ या फिर बोल सकते हैं बहस हुआ। टेम्पर्स प्लेयर्स बिटवीन जेलेंस्की एंड वेंस। देखिए जेलेंस्की और वेंस जो है ये दोनों भी आपस में भिड़ जाते हैं। ठीक है, व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप इज डूइंग, ही सेड। जेलेंस्की interjected referencing Russia's aggression in the years before its full-scale invasions 3 years ago, including failed ceasefire in 2019. Nobody stopped him, he said of Russian President Vladimir Putin. अब देखिए जेलेंस्की जब ये बात बोलता है कि देखिए 3 साल पहले जो है ना, रसिया सबसे पहले क्या किया था कि ये युद्ध प्रारंभ किया, और उस वक्त जो है ना कोई भी जो है नहीं आया कि हम लोग क्या करवा देते हैं, सीज फायर करवा देते हैं। ठीक है, और उस समय जो रसिया और अभी जो ट्रम्प बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि किनका भाषा बोल रहे हैं, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ही भाषा बोल रहे हो। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी जेडी आर यू टॉकिंग अबाउट। अब देखिए जेडी जेडी जो है जेलेंस्की जो है जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए से, उनको क्या लगता है तुम किस प्रकार के डिप्लोमेसी की बात करते हो, रणनीति की बात करते हो जेडी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है, ही सेड। द एक्सचेंज देन बिकम visibly tense with the Vance replying the kind that you will in the destruction of your country। अब देखिए जेडी वेंस जो है रिप्लाई करता है क्या, कि देखो तुम जिस प्रकार की रणनीति कर रहे हो ना, बस वो क्या कर रहे हो, तुम अपने देश को बर्बाद ही करने पे लगे हो। ठीक है ना, पूरे तरीके से क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे तुम्हारा जो डिप्लोमेसी है। द वाइस प्रेसिडेंट एंड देन
accused Zelensky of being disrespectful and lightening the situation in front of the American media। अब देखिए जेडी वेंस जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट है रशिया का, सॉरी रशिया नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वो क्या बोलते हैं कि जेलेंस्की तुम देखो बदतमीजी से बात कर रहे हो भाई, ठीक है ना। और वो भी कहाँ पे बैठ के, व्हाइट हाउस में बैठकर अमेरिकन मीडिया के सामने, और मतलब पूरे विश्व की मीडिया जो है देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, बदतमीजी से पेश आ रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ बोलते हैं वो, उनका जो एक्चुअली वर्ड था वो क्या था, जेलेंस्की ऑफ बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल एंड लाइटनिंग द सिचुएशंस, ठीक है, ये बोले थे उन्होंने, मैं थोड़ा सा लगाकर बोल दिया। Okay, it was Vance's defense of Trump's approach to ending the war by opening communicate with Putin and pushing for a quick ceasefire। अब देखिए वेंस आगे क्या बोलते हैं, देखो ये जो है ना ट्रम्प का ही है, जो इस वार को क्या करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है, जो कि पुतिन से बात करके सीज फायर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तुम जो है क्या करना चाह रहे हो, इस वार को बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है। तुम चाह रहे हो कि ये युद्ध जो है चलता रहे और इसी प्रकार से मिलियंस, लाखों आदमी जो है तुम्हारे कारण मरता रहे, ठीक है। डोंट टेल अस व्हाट वी आर गोइंग टू फील। अब देखिए फिर जो है यूक्रेन का जो राष्ट्रपति था जेलेंस्की, वो बीच में क्या बोल देता है, आफ्टर वेंस चैलेंज द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ओवर प्रॉब्लम्स ही हैड विद द मिलिट्री एंड द कॉन्स्पायरेशंस। अब देखिए जब ये बोल देता है, जो जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट बोल देता है कि देखो तुम सिर्फ समस्या को क्या कर रहे हो, बढ़ाने का कोशिश कर रहे हो, तो जेलेंस्की इसके रिप्लाई में क्या कहता है, एवरीबॉडी हैज ए प्रॉब्लम, सबको इस समय लड़ाई से क्या होता है, सबको समस्याएं होती, इवन यू, तुम्हें भी होगी, ठीक है, बट यू हैव ए नाइस ओशियंस एंड डोंट फील इट नाउ। अब देखिए ये जो है टोन मारते हुए, मतलब कि उसको उकसाते हुए बोल रहा है कि ये देखो, ये जो लड़ाई का जो है ना गर्मी, तुम्हें भी पता चलेगा, अभी तो नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम्हारे दोनों ओर क्या है, ओशियंस है, महासागर है, ठीक है, लेकिन बट यू विल फील इट इन द फ्यूचर, लेकिन भविष्य में तुम्हें ये पता चलेगा कि युद्ध क्या होता है, ठीक है। तो उनके बाद जो है ट्रम्प जो है कूदते हुए ट्रम्प इंटरफेयर करते हैं और बोलते हैं, ट्रम्प ड्रू हिम इनटू द क्लास दैट अंटिल द पॉइंट had been limited to Zelensky and the vice president. Here was the Ukrainian leader suggesting Trump had failed to grasp the moral hazard of the dealing with the aggression. Zelensky's message to cut। अब देखिए ट्रम्प जो है इसमें जो है ना इंटरफेयर करते हुए बोलता है कि भाई तुम मत बताओ मुझे, ठीक है ना, कि तुम मुझे मत बताओ कि क्या मैं फील करने वाला हूं या फील करने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम एक क्या हो, कमजोर कड़ी हो, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, यूक्रेन और रशिया वार हुआ है, क्योंकि तुम नहीं चाह रहे हो कि ये सीज फायर हो, ठीक है। और यदि तुम चाह लेते कि सीज फायर हो, बिना ये 10 पुर्जा जो तुम निकाल देते हो बार बार, वो पुर्जा यदि बंद करके रखते तो अभी इतना लोग जो मारे गए हैं वो नहीं मरते, ठीक है। और यदि यूएस तुम्हें अकेला छोड़ दे तो तुमको रसिया जो है कब का समेट लेगा, ठीक है। तो तुम बिना यूएस के मदद से ये युद्ध को जीत भी नहीं सकते। तो आज तक तो जो तुम युद्ध लड़ रहे हो उसमें जो है रसिया का, सॉरी यूएसए का हाथ है, इसलिए तुम इतने समय तक टिक सके हो, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही अपनी भाषा में जवाब देते हैं, ठीक है, यू हैवंट बीन एलोन। अब देखिए ट्रायम्फ फायर्स बैक, और ट्रंप जब वो बोलता है कि जेलेंस्की बोलता है कि मैं युद्ध जो है हमेशा से अकेले लड़ता आ रहा हूँ शुरू से ही, तो ट्रंप उनको बोलता है कि देखे भाई, कि अमेरिका के सहायता के कारण ही तुम युद्ध लड़ रहा है, आज तक जितना भी युद्ध लड़ पाया है अभी तक तुम, वो अमेरिका का ही मदद था। और जो स्टूपिड मतलब मूर्ख प्रेसिडेंट जो था वो जो बाइडन की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं कि मूर्ख प्रेसिडेंट जो है, जो तुम्हें कि 350 बिलियन डॉलर जो ऐसे दे दिया, उनके कारण तुम आज तक यहाँ पे टिक पाए, यदि यूएसए मदद नहीं करता तो तुम ये युद्ध जीत भी नहीं पाते। इसीलिए तुम्हें यूएसए का, जनता का, साथ ही साथ यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा अभी तक किया नहीं। उल्टा तुम क्या कर रहे हो, मुझे बता रहे हो कि युद्ध जब होगा तो तुम्हें इनकी गर्मी पता चलेगा, ठीक है। वेंस देन आस्क्ड वेदर जेलेंस्की हैड थैंक द यूएसए, और वेंस जो है उनसे बोलता है क्या जेलेंस्की तुमने क्या यूएसए का धन्यवाद किया, या फिर यहाँ के जो लोग हैं उनका धन्यवाद किया, नहीं किया। और ये जो युद्ध है, जेलेंस्की उनकी बात करता है, उनसे बोलता है कि देखिए आपका जो पिछला प्रेसिडेंट था, उन्होंने, उनका क्या विचार है इस पर, आपने क्या जानने का कोशिश किया। तो इस पे जो है ट्रम्प बोलते हैं कि भाई देखो वो एक मूर्ख व्यक्ति था, ठीक है, और अभी प्रेसिडेंट मैं हूँ, उनका क्या विचार है वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। लोगों ने मुझे चुनकर यहाँ पे भेजा है। Republicans were outraged at the visit, accusing Zelensky of torturing, turning the tours into a partisan campaigns, even Kamala Harris behalf in the battleground of state। अब देखिए उनके बाद जो जेडी वेंस जो है ये भी बोलते हैं कि भाई देखो
जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था तो तुम उस टाइम पर डेमोक्रेट्स के सपोर्ट सपोर्ट में भी आए थे, ठीक है ना, सपोर्ट करने के लिए भी आए थे कि डेमोक्रेट से जीत जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, ठीक है। तो ये सब बहस जो है अमेरिका के राष्ट्रपति और जेलेंस्की के बीच में चलता रहा। जेलेंस्की पुशेस बैक एट व्हाट कॉस्ट। अब देखो, कॉस्ट, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड थिंग्स टू बिजनेस लाइक दिस, सेड ट्रम्प, इट इज गोइंग टू बी अ टफ डील टू मेक बिकॉज द एटीट्यूड्स हैव टू चेंज। अब देखिए, ट्रम्प जो है क्या बोलता है कि देखो, बहुत ही मुश्किल होने वाला है, यदि तुम अपने एटीट्यूड को नहीं चेंज करोगे तो सीज फायर करना, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रेम्पेड जेलेंस्की अपेयरिंग द मोस्ट एंगर्ड व्हाट दे perceived as his attitude, just say thank you, Vance demanded at one point। अब देखो, या फिर देखिए, जेडी वेंस जो उनको क्या बोलता है कि भाई देखो, थैंक यू बोलो तुम और निकलो यहाँ पर से, और तुम्हारा जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड से कभी भी जो है ना, क्या कहते हैं, शांति समझौता तो नहीं हो सकता। जेलेंस्की रिस्पॉन्सेस, व्हाट वेयर द फैक्ट ऑफ द टू फोर far more powerful men and argue which coordinates seems driven by the existential nature of this moments। अब देखिए, जेलेंस्की का जो यहाँ पे रिस्पॉन्स था, वो क्या बोलता है कि भाई किस कॉस्ट पे जो है हम क्या करेंगे, इस युद्ध में क्या कर दे, में समझौता कर ले। यदि समझौता करते हैं तो वैसे भी तो जेलेंस्की को बहुत सारा अपना लैंड जो है किनको देना पड़ेगा, जो रसिया को देना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस कॉस्ट पे, या फिर हम मरते दम तक क्या करें, इस लड़ाई को लड़ते रहें, ठीक है। ऐसा जो है जेलेंस्की उनसे कहता है, ठीक है। तो आप यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो भी देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या बहस होती है। और इस बहस के बारे में आप यदि हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, ट्रम्प और यूक्रेन के बीच में। ये मैं आज तक से लिया हूँ, ठीक है। तो आज तक के मीडिया के सामने में से जो है उनको मैं प्रस्तुत कर। अब देखिए, अगर इस वक्त युद्ध विराम तो आपको कर लेना चाहिए, रुक रुक से गरी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि युद्ध विराम हो, लेकिन किसी भी समझौते से जल्दी होगा, ठीक है। हमारे लोग के बारे में आप युद्ध विराम के बारे में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखिए, अ, इस प्रकार से टॉक जो है आज तक कभी हुआ नहीं था रशियन प्रेसिडेंट के, सॉरी, यूएसए प्रेसिडेंट के सामने में। तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि जब कोई एक अच्छा नेता जब होता है तो परिपक्व देश दिखाता है, लेकिन जब आप ऐसे नेता को चुन लेते हैं जो क्या हो, जिसमें खुद परिपक्वता न हो, तो वो आपके जीवन को क्या दांव पर लगा देता है, ठीक है। तो इसीलिए वोट देते समय एक ऐसा नेता को चुने जो क्या करे, देश की सुरक्षा साथ ही साथ लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे। नहीं तो आप जेलेंस्की जैसा लोगों को चुन लेंगे तो आपको भी मरवाएंगे, अपने भी मरेंगे, अपने तो अच्छे से बचे हुए हैं, लेकिन इनके कारण कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है। घर द्वार सारा उनका समाप्त हो चुका है, और आज भी लोग जो है यूक्रेन के छोड़कर वो बाहर हैं, ठीक है। तो ये था दोनों के बीच में तो बहस चल रहा था, ठीक है। तो आज मैं यहीं पर अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमारा चैनल द वसु शो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी कीजिए, ताकि हमारा भी